तो भारतीय शेयर बाजार में आजकल काफी हलचल है ना। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक निवेशक क्या करे। चलिए इसी पर एक एक्सपर्ट की राय को समझते हैं और देखते हैं कि इस उथल-पुथल भरे माहौल में भी मौके कहाँ मिल सकते हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब बाजार इतना अनिश्चित हो तो क्या इसमें कोई रणनीति काम आ सकती है? क्या इस उथल-पुथल में सच में कोई मौका छिपा हो सकता है? अच्छा, मौकों को पहचानने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर बाजार में ये घबराहट है क्यों? कौन सी वो चुनौतियां हैं जिनका सामना मार्केट इस वक्त कर रहा है? तो देखिए, निफ्टी जो है वो 23,000 के जोन में घूम रहा है और ये लेवल मार्केट में एक तरह की बेचैनी दिखाता है। मतलब इसी वजह से ज्यादातर निवेशक अभी काफी अलर्ट हैं और कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले अच्छी तरह सोच रहे हैं। और देखिए, इस सतर्कता के पीछे कोई एक वजह नहीं है, ये कई सारी चीजों का एक कॉकटेल है, समझिए। एक तरफ वेस्ट एशिया में टेंशन है, फिर कच्चे तेल के दाम भी बढ़ रहे हैं, ऊपर से FIIs यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बिकवाली कर रहे हैं, और हाँ, भारतीय रुपया भी थोड़ा कमजोर चल रहा है। ये सब मिलकर बाजार पर एक दबाव बना रहे हैं। तो सवाल यह है कि इतने सारे चैलेंजेस के बीच जो मार्केट एक्सपर्ट्स हैं वो क्या करने की सलाह दे रहे हैं। चलिए इसी सिलसिले में आनंद राठी के बाजार विशेषज्ञ मेहुल कोठारी की स्ट्रैटेजी को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब एक्सपर्ट्स का कहना साफ है, ये वो टाइम नहीं है कि बस आक्रामक होकर कहीं भी पैसा लगा दिया जाए। नहीं, बल्कि बहुत सेलेक्टिव होने की जरूरत है। सोच समझकर सही स्टॉक चुनकर ही खरीदारी करने में समझदारी है। तो अब बात आती है कि ये सिलेक्टिव बाइंग करें तो कहाँ करें? कौन से स्टॉक्स हैं जो इस स्ट्रैटेजी में फिट बैठते हैं? तो मेहुल कोठारी ने 3 ऐसे स्टॉक्स पर फोकस किया है जिनकी कीमत 200 रुपए से कम है। तो इस लिस्ट में पहला नाम है श्री रेणुका शुगर्स। तो देखिए, यहाँ पर एक्सपर्ट्स की सलाह क्या है। उनका मानना है कि इसे करीब 24 रुपए के आसपास खरीदना सही रहेगा और टारगेट रखा गया है 27 रुपए का। अब हर ट्रेड में रिस्क मैनेजमेंट जरूरी होता है ना? तो इसीलिए 22.5 रुपए पर एक स्टॉप लॉस लगाने का सुझाव भी है। मतलब अगर शेयर इस लेवल से नीचे जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए ताकि बड़ा नुकसान ना हो। चलिए अब दूसरे स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं और वो है सुज़लॉन एनर्जी। सुज़लॉन के लिए जो बाइंग रेंज बताई गई है वो है 40 से 41 रुपए के बीच। टारगेट है 46 रुपए का, और यहाँ पर जो सेफ्टी नेट यानी स्टॉप लॉस है वो 38 रुपए पर सेट करने की सलाह दी गई है। और अब आते हैं इस लिस्ट के तीसरे और आखिरी स्टॉक पर जो कि 200 रुपए के नीचे है, और वो है अदानी पावर। अदानी पावर के लिए जो लेवल्स हैं वो कुछ इस तरह हैं। 145 रुपए के करीब खरीदने की सलाह है, टारगेट है 160 रुपए का और स्टॉप लॉस सुझाया गया है 137 रुपए पर। ठीक है, तो हमने तीनों स्टॉक्स और उनके लेवल्स देख लिए, लेकिन इससे पहले कि कोई निष्कर्ष निकालें, एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिसे समझना बेहद जरूरी है। किसी भी फाइनेंशियल एनालिसिस में एक डिस्क्लेमर या अस्वीकरण बहुत जरूरी होता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो भी जानकारी दी जा रही है वो एक एक्सपर्ट का विश्लेषण है, ये कोई सीधा सीधा निवेश करने का निर्देश नहीं है। तो एकदम साफ शब्दों में कहें, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के लिए है। ये एक एक्सपर्ट के विचार हैं और इसे किसी भी तरह की फाइनेंशियल एडवाइस या निवेश की सलाह नहीं मानना चाहिए। कोई भी निवेश करने से पहले अपनी खुद की रिसर्च करना हमेशा सबसे ज़रूरी होता है। तो हमने देखा कि एक्सपर्ट का एनालिसिस एक फ्रेमवर्क तो देता है, एक रास्ता दिखाता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा निवेशक का अपना होना चाहिए, जो उसकी अपनी रिसर्च और समझ पर आधारित हो। तो सवाल यही है कि इस अस्थिर बाजार में निवेशक की अपनी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्या सेलेक्टिव बाइंग पर फोकस करना चाहिए या कोई और रास्ता अपनाना चाहिए?